ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट भी है और वमाक्षी हमारे साथ हैं बताने के लिए। वमाक्षी, पहले तो आईटी पे रिपोर्ट्स बताएं क्योंकि अब नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे और उससे पहले हमने देखा कि कल परसों इनफैक्ट 2 दिन में आईटी की काफी रिपोर्ट्स आई और आज भी आपके पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं। पहले आईटी की रिपोर्ट से शुरू करें। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे उस हिसाब से आईटी के रिपोर्ट्स पर। अगर हम देखें, नुवामा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये कह रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स के लिए जो डाउनग्रेड साइकिल है वो Q3 से अब एंड हो सकती है। फंडामेंटल्स काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं और डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में टेक्नोलॉजी स्पेंड्स बढ़ सकते हैं, जिससे आईटी कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और इसी के चलते नुवामा ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, होल्ड की राय से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है इन्फोसिस फर्स्ट सोर्स पर। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है LTI, माइंडट्री, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, TCS, HCL टेक पर। होल्ड की राय उन्होंने बरकरार रखी है विप्रो, LTTS, साइंट, ई-क्लर्क्स, बिरला सॉफ्ट और जेंसार पर। और रिड्यूस की राय आ रही है इनकी तरफ से टेक महिंद्रा और एम्फेसिस पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो R&D IT कंपनीज पर भी हम फोकस करेंगे। HSBC का कहना है कि ये जो कंपनीज है, हेडविंड्स के बावजूद इनकी तरफ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। 2024 में एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि R&D स्पेंड रिड्यूस हो सकते हैं, मगर जो कंपनीज राइट वर्टिकल्स पर फोकस कर रहे हैं इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। तो LTTS पर HSBC की तरफ से होल्ड की राय आ रही है। होल्ड की राय आ रही है परसिस्टेंट, KPIT टेक पर और साइंट पर इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे ऑयल एंड गैस स्पेस पर। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड और वैल्यूएशंस कम फेवरेबल नजर आ रहे हैं। ONGC का फ्री कैश फ्लो और कैश मल्टीपल्स ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये आकर्षक नहीं नजर आ रहा है। IOCL की जो रिस्क रिवॉर्ड है रिसेंट रैली के बाद ये भी थोड़े से कम फेवरेबल नजर आ रहे हैं। और ONGC पर इन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है। IOCL पर, BPCL पर इन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। HPCL पर इनकी तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है और RIL पर इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर CLSA का कहना है कि पोटेंशियल टैरिफ हाइक्स, बढ़ते यूसेज और इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के चलते जियो के लिए काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स है FY 2024 में। इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन, रिटेल एक्सपेंशन का जो हो रहा है, इसके चलते ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट हो सकता है। डीलेवरेजिंग स्टार्ट होने के एक्सपेक्टेशंस है मिड 2024 से। और जियो या तो रिटेल बिजनेस का पोटेंशियल IPO भी इन्हें एक्सपेक्टेड है अगले 12 से 18 महीने में। तो ओवरऑल इसी के चलते CLSA ने रिलायंस पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। एप्टिस वैल्यू पर हम फोकस करेंगे। इन्वेस्टेक का कहना है कि कॉस्ट एफिशिएंसी ये काउंटर में काफ़ी अच्छी है। 23% EPS ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 23 से लेकर 26 तक। और इसी के चलते इन्वेस्टेक ने एप्टिस वैल्यू पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। GSK फार्मा अगला स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। BNK का कहना है कि बिजनेस आउटलुक सुधर रहा है और उनके जो 2 ऑन्कोलॉजी ड्रग्स है ये अगले ट्रिगर रहेंगे स्टॉक के लिए, जिसके चलते BNK ने GSK फार्मा पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। आखिर में हम फोकस करेंगे नेटवेब टेक पर। इक्विडिस का कहना है कि मार्केट क्लाइंट्स के साथ काफ़ी लंबे रिलेशंस है, कंपनी के हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आगे। और इसी के चलते उन्होंने ऐड की राय के साथ कवरेज शुरू की है नेटवेब पर। क्या बात है, शुक्रिया वमाक्षी ये सारे रिपोर्ट्स कंपाइल करने के लिए। तो 2-3 की थिंग्स, ऑफ कोर्स रिलायंस पर 2 बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के पॉजिटिव नोट्स हैं और साथ ही नुवामा ने जो आईटी पूरे पैक पर रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि ये क्वार्टर लास्ट क्वार्टर हो सकता है जब डाउनग्रेड साइकिल अब खत्म हो जाएगी, यानी सारे ऑलमोस्ट नेगेटिव प्राइस हो जाएंगे। अब डाउनग्रेड्स आपको फर्दर शायद नहीं दिखें आईटी स्टॉक्स में।